गीता में कहा गया है, विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से योग्यता। लेकिन यहां तो विनम्रता गायब और अहंकार का राग अलापा जा रहा है। दो संतों की टक्कर में धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ हैं चित्रकूट के वेद विशारद जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरी तरफ हैं वृंदावन के प्रेम रस में डूबे प्रेमानंद महाराज। एक तरफ शास्त्रों का अटल पहाड़ तो दूसरी तरफ भक्ति का बहता समंदर। लेकिन यह जंग है क्या? शास्त्रों की जीत है, प्रेम की हार है, या फिर अहंकार की तलवारबाजी? कहानी शुरू होती है दो पवित्र स्थानों से। एक चित्रकूट, जहां रामभद्राचार्य जी वेदों और शास्त्रों की मशाल जला के रखने का दावा करते हैं, और दूसरा वृंदावन, जहां प्रेमानंद महाराज भक्ति के रस में डूबे भक्तों को कृष्ण प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। ये दोनों संत जो अपने अपने रास्तों पर भगवान की खोज में हैं, अचानक एक दूसरे के सामने क्यों आ गए? ऋग्वेद में कहा गया है, सत्या ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम। यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो। लेकिन इस जंग में सत्य तो बोला गया, पर प्रिय कहां रहा? बात तब भड़की जब प्रेमानंद महाराज का एक प्रवचन वायरल हुआ। भक्ति का रास्ता दिल से शुरू होता है, शास्त्र तो बाद में आते हैं। यह बयान रामभद्राचार्य जी के लिए तीर की तरह था, जिनके लिए शास्त्र ही धर्म का आधार है। उन्होंने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया सुनिए। उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों को छोड़कर भक्ति की बात करते हैं, वे बिना नींव के महल बनाते हैं। उन्होंने यजुर्वेद का हवाला दिया, न तद् चोस्ति यन्न वेदेन सन्नादति। कोई वचन ऐसा नहीं जो वेदों से सन्नादित ना हो। प्रेमानंद महाराज भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, शास्त्र जरूरी हैं, लेकिन भगवान का प्रेम किताबों में नहीं, भाव में बसता है। और इसके लिए उन्होंने भागवत पुराण का सहारा लिया। उन्होंने कहा, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है जैसा मैं वास्तव में हूं। बस यहीं से शुरू हुआ शास्त्र बनाम भक्ति का महासंग्राम। अब यह जंग मंदिरों से निकलकर सोशल मीडिया की गलियों में पहुंच गई है। रामभद्राचार्य के भक्त ट्वीट कर रहे हैं, वेद बिना भक्ति अधूरी। प्रेमानंद के अनुयायी जवाब दे रहे हैं, प्रेम ही परम सत्य। लेकिन दोस्तों, अब जरा गहराई में चलते हैं। यह जंग वाकई शास्त्र और भक्ति की है या फिर अहंकार की तलवारबाजी है? रामभद्राचार्य जिन्होंने अंधत्व को अपनी ताकत बनाया और वेदों को जन जन तक पहुंचाया, तो वहीं प्रेमानंद जिन्होंने सादगी और प्रेम से लाखों दिल जीते। दोनों ही अपने रास्ते पर साधक हैं। फिर यह टकराव क्यों? सच तो यह है दोस्तों कि यह जंग ना संतों की है, ना शास्त्रों की, ना भक्ति की। ये जंग है भक्तों की, जो अपने गुरु को सबसे बड़ा साबित करने की होड़ में हैं, और इस होड़ में आध्यात्मिकता कहीं खो गई है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा व इदमेक एवाग्र आसीतः, यानी शुरू में केवल आत्मा थी और कुछ नहीं। लेकिन आजकल तो आत्मा की बात छोड़ दीजिए, अहंकार की जय जयकार हो रही है। और हां, सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया। व्यूज, लाइक और सब्सक्राइबर्स की भूख ने इस जंग को आध्यात्मिक ड्रामे का तमाशा बना दिया। क्या ये वही धर्म है जिसके लिए शास्त्र लिखे गए? क्या ये वही भक्ति है जिसके लिए मीरा ने जहर का प्याला पिया? अगर रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज एक मंच पर बैठकर संवाद करें, तो शायद ये जंग एक सुंदर मिलन में बदल जाए। गीता में कहा गया है कि सर्व विश्वेन सन्नादति, यानी सब कुछ विश्व के साथ सन्नादित करता है। तो क्यों ना शास्त्र और भक्ति को एक साथ सन्नादित होने दें? लेकिन नहीं, हम तो ड्रामे के दीवाने हैं। आपको क्या लगता है, शास्त्र की जीत होगी या प्रेम की? कमेंट करके जरूर बताइए।